हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर के यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 6.2 को कर रहे थे और उसमें बेसिक और 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब अगला आज 5 से 10 क्वेश्चन करना है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ क्लास बाय आर के यादव में आप, और नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जो भी पहला वीडियो बने आपके पास पहले पहुंच जाए। तो 5वां नंबर में कहता है कि आकृति 6.2 में 20 आकृति दिया हुआ है। डी समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो चलिए आकृति को पहले बनाते हैं। 5वां नंबर, एक ट्रायंगल क्या दिया? हाँ, यही दिया। ओ पी क्यू आर ओ ई एफ और डी, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? चलिए सवाल को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे क्या? दिया है क्या? डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, वह मतलब और क्या दिया है? डी समानांतर ओ क्यू, डी एफ समानांतर ए, डी एफ समानांतर ए, डी एफ समानांतर ए। तो दर्शाइए कि ई एफ क्या होगा? समानांतर है क्यू आर का। ई एफ समानांतर है क्यू आर का, ये दर्शाने का रहा। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। पहला दिया है क्या? डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, यानी ट्रायंगल। बेसिकली इसका बात कर रहा हूँ, डी ई समानांतर ओ क्यू, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, डी ई समानांतर ओ क्यू। तो थेल्स पर में से, अतः थेल्स परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1। अब और क्या दिया? डी एफ समानांतर ए, डी एफ समानांतर क्या दिया हुआ है? ए, डी एफ समानांतर ए, यानी अब ट्रायंगल इसका बात कर रहा है, डी एफ समानांतर डी एफ समानांतर क्यू आर, सॉरी बाबा, क्यू आर, डी एफ समानांतर क्यू आर दिया, क्यू आर। तो यहाँ भी थेल्स पर में से क्या हो जाएगा? पी डी बटा डी ओ बराबर क्या होगा? पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिख रहा है? पी डी बट्टा डी ओ, दोनों का इक्वल है, तो दोनों में तुलना करेंगे। अतः समीकरण 1 व 2 में तुलना करने पर 1 और 2 में तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं? पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर,
पी एफ बटा एफ आर। इसको देखने के बाद याद आता है क्या, थेल्स परिमेय का विलोम क्या कहता था। अतः थेल्स परिमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, यानी इस क्या कर रहा है, पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, यानी ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर में इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, यानी पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी एक ही अनुपात में, तो क्या हो जाएगा ये थेल्स परिमेय का विलोम, यानी ई एफ समानांतर क्यू आर। अतः थेल्स परिमेय 6.2 से ई एफ बराबर क्यू आर है, यही दर्शाना था। आ गया, इसको आप नोट कर लिए होंगे। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखे, 3 बार देखे, समझ में कैसे नहीं आएगा। हम बिहारी हैं बस, दशरथ मांझी कुछ पहाड़ तोड़ सकता है, तो अब क्वेश्चन को एक नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आकृति दिया हुआ है, पहले 31 का बनाते हैं। ओ क्या दिया है, पी क्यू आर और दिया है ए बी सी। अब कह रहा है कि आकृति 6 में 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और क्यू आर पर स्थित ए बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू। अब लिखते दिया है क्या, दिया है ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू, यानी ए बी समानांतर पी क्यू दिया हुआ है वह, और क्या दिया है, और दिया है बी सी समानांतर क्यू सी, नहीं ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर। तो दर्शाइए कि क्या, तो दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू है, बी सी समानांतर होगा क्यू आर, बी सी समानांतर होगा क्यू आर। तो चलिए पहला क्या, चूँकि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू, यानी ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है, गौर से अगर देखें तो आप इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, इसमें ए बी समानांतर क्या दे रहा है, तो ए बी समानांतर ईडी, अतः थेल्स परिमेय, तो थेल्स परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, पी ए बट्टा ए ओ बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या, ए सी समानांतर क्या है, पी आर, ए सी समानांतर पी आर, तो ए सी समानांतर पी आर यानी पी ए, ये ए सी समानांतर पी आर ये, तो ट्रायंगल पी ओ आर की बात हो रही है, तो यहाँ फिर हो जाएगा पी ए थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय 6.1 से क्या, पी ए बट्टा ए ओ बराबर ओ सी बट्टा सी आर, अब समीकरण इसको 2 मानेंगे। अब दोनों में दिख रहा है, समीकरण 1 में पी ए बट्टा ए हो, समीकरण 2 में पी ए बट्टा ए हो, दोनों तो बराबर है, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण
1 व 2 में तुलना करने पर 1 और 2 में तुलना करने पर, तो 1 और 2 में तुलना करते तो क्या पाते कि OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR, OB बटा OQ बराबर OC बटा OR। अतः थेल्स परिमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, BC समानांतर QR, BC समानांतर क्या हो जाएगा, QR। क्योंकि अब ये ट्रायंगल में देखा जाए QOR में, तो OQ बटे BQ बराबर OC बटा OQ क्या है, एक ही अनुपात में, और एक ही अनुपात में रहने पर क्या होते हैं, वो समानांतर होते हैं, थेल्स परिमेय के विलोम से। ये समान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कितनों भाई को याद है? हमें तो लगता नहीं है किसी को याद होगा, अगर होगा भी तो 5 से 10% ही होंगे उसमें। कह रहा है किसी त्रिभुज मान लेते हैं ABC। जैसे जैसे कह रहा, पहले इसका अगर फिगर आप बना लिए तो 80% आपका सॉल्व हो जाएगा। परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ है कोई बिंदु, इसको मान लेते हैं D, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर इसको समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, सिद्ध करने का रहा ये, यानी D है, इसको ABCDE मान लेते हैं इसको, ये दिया हुआ है। अब लिखते हैं क्या दिया है क्या, AD D बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, अर्थात जब ऐसा होगा, जब D मध्य बिंदु होगा तो क्या हो जाएगा, AD बराबर DB, अर्थात AD बटा DB बराबर होगा, और बराबर होगा यानी एक ही अनुपात में बराबर रहता है। बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, AD बटा AD, अरे कट जाएगा 1/1 यानी 1, यानी क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर 1, AD बटा DB बराबर 1। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना, इसको समीकरण 1 मान है कि AE बराबर EC, AE बराबर
AC। और ये क्या दिया है कि AB DE जो है BC के समांतर है, चूँकि DE समानांतर BC, परिमेय 6.1 का प्रयोग करने का रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC और AD बट्टा DB बराबर 1 आ चुका है। AD बराबर AE समीकरण 1 से क्या 1 बराबर AE बट्टा EC, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो EC बराबर AE। हेंस प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। अब फिर प्रमेय 8 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब ये दिया है इस पर मध्य बिंदु दो भुजा का ABCDE दिया है। क्या दिया है? D और C भुजा AB और AC का क्या मध्य बिंदु है। D और C क्या है? भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि DE यहाँ DE समानांतर क्या होगा BC, चूँकि दिया है। अब चूँकि AD जब D और E मध्य बिंदु है तो AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। यही ना दिया है जी, तीसरी भुजा के समांतर होती है। हाँ, AD बट्टा DB अतः, और जब ये आ गया तो क्या हो जाएगा थेल्स परिमेय के विलोम से, अतः थेल्स परिमेय 6.2 से DE समानांतर BC, DE समानांतर BC।